ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 14 अगस्त 20 की साकार मुरली है, जिसमें आज बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने के लिए। बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने के लिए। फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो और एक बाप से ही प्यार करो। आज के मुरली का सवाल, बाबा ने पूछा कि अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है। अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है। बाबा उत्तर में कह रहे कि अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। और बाबा कहते नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगे थे, फिर लगेगे जरूर। इस भंवर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो बाबा कहते धारणा मजबूत होती जाए। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बाबा सुनाते हैं कि बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं। बच्चे पहले भी दूर देश से अर्थात परम धाम से इस पराये देश में आए हैं। अब इस पराये देश में दुखी है, बाबा कहते, इसलिए पुकारते हैं कि अपने देश अपने घर चलो। और अपना देश कौन सा है? परम धाम। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो तो बाप भी खुशी से आता है। बाबा कह रहे हैं कि जानते हैं, हम बच्चे जानते हैं, मैं जाता हूँ, है ना। हम बच्चे भी जानते हैं कि हम अभी परम धाम लौटने वाले भी हैं। तो बाबा कहते जानते हैं, मैं जाता हूँ बच्चों के पास, है ना। जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले आऊँ और फिर मैं राजाई में भेज दूँ। कौन कह रहा है ये? शिव बाबा कह रहे हैं हम बच्चों के प्रति। बाबा कहते उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करो ना। उसके लिए क्या चाहिए? श्रृंगार चाहिए। और किसके श्रृंगार? शरीर का श्रृंगार नहीं, लेकिन ये आत्मा का श्रृंगार। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाबा कहते हैं कि बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं जिनको जिनको भी बाबा का संदेश मिला, यह समझ की बात है। और बाबा भी क्या कहते कि बाप जबकि आए हैं तो उनका फिर बन जाना चाहिए ना, और उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज़ समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं और हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। ये आत्मा कह रही है बाबा को कि बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप फिर से आए और हमें बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। और क्या कहते बच्चे कि बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। तो कितनी अपार खुशी होनी चाहिए, है ना। जिस प्रकार की चिंतन बाबा कहता
उस प्रकार की फिर लहर अंदर आएगी। अगर अच्छे सोच, अगर अच्छी चिंतन है तो अंदर खुशी की लहर भी आएगी, अगर व्यर्थ चिंतन है तो अंदर दुख की लहर भी आएगी। बाबा कह रहे हैं फिर देखो फिर कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं कि हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप कहते हैं कि हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पाठ है ना, पराई राजधानी में आना, हम बच्चों को शिक्षाओं से भरना, उसके सहित हम बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना, ये कितना वंडरफुल पाठ है। खास जबकि इस पराये देश में बाबा आए हैं। यह बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर यह ज्ञान बाबा कहते हैं कि प्राय लोप हो जाता है और वहाँ दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन गए हो। क्या बन गए? बाबा ने कहा तुम कितने बेसमझ बन गए हो। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी किस बात के ऊपर बेसमझ, कि ड्रामा का एक्टर होते हुए भी, है ना, ड्रामा के क्रिएटर को नहीं जानना, बाप को नहीं जाना, इसलिए बेसमझ कहा बाबा ने। जो बाप कि करन करावनहार है, क्या करते क्या कराते, बाबा कहता ये भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान भी देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य भी करेंगे ना। शिव बाबा है ही ज्ञान का सागर, तो उसका कर्तव्य भी क्या होगा, उसका कर्म भी है ज्ञान देना, ज्ञान बांटना। बाबा फिर कहते कि फिर तुमसे कराते भी हैं। कौन सा कर्तव्य कराते? औरों को ज्ञान बांटने का कर्तव्य। तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं श्रीमत देता हूँ। कौन श्रीमत दे रहे? बाबा श्रीमत दे रहे। स्वयं भगवान हमें श्रीमत दे रहा है और गारंटी है उस श्रीमत पे, है ना। आजकल तो दुनिया में गारंटी नहीं है। आज कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो क्या होता है, उसमें एक वारंटी लिखा हुआ रहता है, 2 महीने का, 5 महीने का, या 1 साल का, 2 साल का। हाँ, और यहाँ तो बाबा हमें गारंटी देते हुए क्या कहते हैं कि तुम देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पाप आत्माएं तो सब हैं। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाबा ने कहा, जैसे एग्जाम्पल दिया बाबा ने, जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर ख़त्म हो जाता। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझावे, बाबा ने कहा। तो ये जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि ये पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज़ के आधार से हो, चाहे एटॉमिक वॉर से हो, चाहे सिविल वॉर से हो। बाबा कहता आग तो लगेगी ही लगेगी। बाबा कहते बच्चे नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। 5000 साल पहले जैसे हुआ था, जो हुआ था, बाबा कहता वह फिर से रिपीट होने वाला है। बाप अच्छे अच्छे पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। इसलिए मुरली सुनते समय सिर्फ मुरली सुनने के लिए नहीं बैठो, डायरी और पेन लेते हुए बैठो, तो ताकि बाबा जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बाबा कह रहे हैं उसको तुरंत आप अपने नोटबुक पर नोट कर सको। बाबा ने कहा, बाबा समझाए भी हैं, और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते तो उनको पैगाम्बर या मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। यह भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे, बच्चे तो सब हैं ऑल ब्रदर्स। बाबा कहते हम आत्माएं सभी बाबा के बच्चे, तो हम आत्माएं भी आपस में क्या हो गए, आपस में भाई भाई हो गए। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में यह जरूर लिखना है। कौन सी बात? शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। इसलिए आप देखो प्रदर्शनी के जितने भी चित्र हैं उसमें एक शब्द तो पक्का लिखा हुआ है कि शिव भगवानो वाच।
फिर उसका जीस्ट लिखा हुआ है, उस चित्र का जो जीस्ट है वो लिखत में है। तो बाबा भी वो चीज़ समझा रहे हैं आज। हाँ, बाबा भी क्या कहते देखो कि बोलो और ज़रूर लिखो कि शिव बाबा ऐसे समझाते। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है, इसलिए उनको हेवन कहा जाता है। स्वर्ग अर्थात लोगों ने तो स्वर्ग को ऊपर दिखा दिया है, और बाबा क्या कहते हैं, स्वर्ग अर्थात जहाँ 100% सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, पवित्रता हो, वो है स्वर्ग। और वहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने के लिए निमित्त बनता हूँ। सबका विनाश कराने के लिए निमित्त बनता, ऐसे नहीं कि बाबा विनाश करा देते, नहीं, बाबा निमित्त बनते हैं। परमात्मा का इस धरती पर अवतरण होना ये भी एक बहुत बड़ी परिवर्तन का सूचक देता है, जो दुनिया वालों को पता नहीं चल रहा है। बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में होता ही एक धर्म है, क्योंकि वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को ख़त्म करता हूँ, ऐसा धंधा तो और कोई भी नहीं करते हैं ना। कहा जाता है कि शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है, जो बाबा ने हमें बताया है कि लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप को विष्णु कहा गया है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है, बाबा कह रहे हैं। हाँ, सब यहाँ है। जितने भी धर्म प्रवर्तक होकर के गए हुए हैं, ये सभी आत्माएं वर्तमान समय इस संसार में हैं। यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, यही ब्रह्मा पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है। जबकि ब्रह्मा बाबा कोई देवता नहीं है, है ना। ब्रह्मा भी एक ब्राह्मण है। बाबा ने कहा वो संपूर्ण स्वरूप में जब आ जाते हैं तो इसलिए गायन है कि ब्रह्मा देवताए नमः फिर कहा गया है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। यह बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। ये ब्रह्मा बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा क्या कहा गया है, शंकर द्वारा विनाश। चित्र तो देने पड़े ना, बाबा कहते समझाने के लिए यह चित्र बनाए हैं। बाबा कहते कि इनके अर्थ का भी कोई को भी पता नहीं है, इनके अर्थ का भी कोई को नहीं पता है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को दिखा दिया, लेकिन इसके पीछे इसका सही भावार्थ भी क्या है ये किसी को भी नहीं पता। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया है कि परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी, जिसके अंदर पूरे सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जिन्हें पता है, बाबा कहते उन्हों को टाइटल दिया गया है स्वदर्शन चक्रधारी। और वो जानते हैं कि हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। बाबा तो नहीं कहते, ऐसे तो कभी बाबा नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। बाबा ने कहा सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो, तुम रहते हो। बाबा कह रहे सन्यासियों के लिए ये नहीं कहेंगे, बाबा कह रहे हैं सन्यासियों के लिए ये बात नहीं है, वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाबा कहते जो संसार बनाया भी हुआ है वो संसार को भी त्याग करके वो जंगल में चले जाते। तो बाबा कहता है ये जो कमल फूल समान होकर के रहने की बात, ये कोई साधु सन्यासी के ऊपर लागू नहीं होता है, बाबा हमें समझाते हैं। बाबा भी कहते हैं कि पहले वह पवित्र सतो प्रधान होते हैं, है ना। कौन सी आत्माएं, ये साधु सन्यासी जो हैं, बाबा ने कहा वो भी पहले पवित्र सतो प्रधान होते हैं, जिसके आधार से बाबा कहते वह भारत को थमाते हैं अपनी पवित्रता के बल से, अपनी पवित्रता की शक्ति से। भारत
जैसा पवित्र देश और कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा है वैसे बाबा कहते यह भारत की भी महिमा है, क्योंकि ये भारत हेवन था। बाबा कह रहे यही भारत स्वर्ग था, है ना। और जहाँ बाबा भी क्या कहते ये भारत स्वर्ग था और जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। तो बाबा पूछ रहे फिर कहाँ गए? ये अभी तुम जानते हो, और किसकी बुद्धि में थोड़ी होगा कि ये देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। बाबा कहते ये ज्ञान भी किसी को नहीं पता कि यह देवी देवताएं ही 84 जन्म लिए और फिर ये पूज्य से फिर पुजारी बने। जब बाबा आते हैं और सारा यह ज्ञान का राज जब बाबा हमारे सामने खोलते हैं तब हमें पता चलता है। तो बाबा भी क्या कहते अभी तुमको सारा ज्ञान है। हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है ना, जिन्हें हम देवी देवता भी कहते हैं वो भी तो मनुष्य है। वही 2 हाथ, 2 पाँव, 2 कान, 2 आँख, हाँ, लेकिन उनको एक टाइटल मिलेगा, देवात्माएं हैं। यहाँ जैसे कहते मनुष्य आत्माएं, उनको एक टाइटल मिलेगा, वह देवात्माएं थे। बाबा ने कहा यह जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। जो देवी देवताओं के चित्र हमने देखा है ना कि किसी के 4 भुजा, किसी के 6 भुजा, किसी के 8, तो किसी के 10, तो किसी के 1000 भुजा। बाबा कहते ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। अगर इस प्रकार का कोई मनुष्य अगर हमारे सामने आ भी जाए तो क्या हालत होगा? इस प्रकार का कोई इंसान अगर हमारे सामने आ जाए तो थोड़ी हम पूजा की थाली लेकर के उनकी पूजा थोड़ी करेंगे। हमारे अंदर भी एक डर की भावना क्रिएट हो जाएगी। बाबा कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। बाबा ने कहा यह सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो बाबा कहता बहुत गुप्त है। ज्ञान भी गुप्त, बाबा भी गुप्त, प्राप्ति भी गुप्त, वर्षा भी गुप्त, सब कुछ गुप्त। यह ज्ञान सभी नहीं लेंगे। जो बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं और जिनके तकदीर में है कहेंगे, या जो 5000 वर्ष पहले जो आत्माएं लिए थे वही आत्माएं ही यह ज्ञान लेंगे, सभी नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे, बाबा कहता वही यह ज्ञान लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वह सुनेंगे नहीं, वो कभी नहीं सुनेंगे। जिन्होंने कोई और गुरु किए होंगे या कोई और संस्थाओं में जुड़े हुए होंगे, अगर हम उनको भी ज्ञान सुनाते हैं तो थोड़ी वो मानते हैं। बाबा कहते वो कभी सुनेंगे ही नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं, बाबा ने कहा वही आएंगे। कौन आएंगे? जो शिव के भगत होंगे, देवी देवताओं के जो बहुत भक्ति करते होंगे वही आएंगे। दूसरा जिसको बाबा क्या कहता, देखो सिर्फ हिंदू रिलीजियन वाले नहीं आएंगे, कई मुसलमान भाई बहनें भी बाबा के बच्चे बनते हैं, कोई और धर्म वाले भी बाबा के बच्चे बनते, तो वो आत्माएं भी इस कुल के थे, तो इस कुल में भी वो आत्माएं रिटर्न आ ही जाएंगे। बाबा कहते पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। पहले पहले अर्थात कहाँ से? बाबा ने कहा द्वापर युग की शुरुआत में। बाबा कहते हैं, है ना, द्वापर युग की शुरुआत के कुछ सालों तक, लगभग फिर भी 500 साल तक हम सभी उस परमात्मा का जैसे एक शिवलिंग, एक निराकार का रूप दे करके हम 500 वर्ष तक हमने उनकी पूजा की, और फिर पुजारी बन करके हम अपनी भी पूजा करते आए। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं, तो कितनी खुशियाँ बाबा कहते मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं ना, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। बाबा कह रहे हैं यहाँ अल्पकाल की खुशी, और वहाँ सतयुग के लिए बाबा ने कहा सदैव खुशी रहती है। हाँ, बाबा ने कहा आज कि दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है। सुना सभी,
दीपमाला में, जैसे दीपावली में लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, आह्वान करते हैं, बाबा कहते हैं दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है, दीपमाला होती है कोरोनेशन पर, बाबा ने कहा है ना, जब राज गद्दी पर बिठाया जाता है, राज तिलक दिया जाता है, तब ये दीपमाला की सेलिब्रेशन होती है। कोई लक्ष्मी को बुलाने का ये त्यौहार नहीं है। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वह वहाँ होते नहीं। ये जितने भी उत्सव हम मना रहे हैं, पूरे 12 मास के अंदर हम जो जो उत्सव त्यौहार आदि मना रहे हैं, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, है ना, नया साल हो, आदि आदि जो भी हैं, बाबा कहते वहाँ सतयुग में कोई उत्सव आदि यह मनाए नहीं जाते, कि ये यहाँ के इस संगम युग के त्यौहार हैं, संगम युग के त्यौहार हैं। वहाँ तो बाबा कह रहे हैं कि सुख ही सुख है, हर दिन हमारा एक त्यौहार के समान होगा वहाँ सतयुगी दुनिया पर। कोई सिर्फ एक रीज़न नहीं बनेगा खुश होने के लिए, या अपने जीवन में खुशी लाने के लिए, या सुखी होने के लिए, सुख पाने के लिए। अभी जैसे वर्तमान समय कोई त्यौहार एक दिन का भी होता है तो हम कितने खुश होते हैं ना, क्योंकि आज इतना इंसान दुखी हो गया है, तो उसको खुश करने के लिए भी कुछ चीज़ों को, अर्थात ये त्योहारों को बनाया गया है। बाबा ने कहा ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। और ये सब पॉइंट्स लिखो, बाबा कह रहे हैं ये सब पॉइंट्स लिखो, लिखेंगे तो वह बुद्धि में बैठ जाएगी, ताकि औरों को फिर समझाने के लिए यह मुझे मदद करेगी। सन्यासियों का है, बाबा कहते हठ योग, एक पाँव में खड़े रहना, आधे पानी में खड़े रहना, आग में चलेना, हाँ, ये हठ योग है। और बाबा जो यहाँ सिखाते हैं यह है राजयोग। बाबा कहते हैं कि एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो, एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम हो, कि शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। इसलिए जब नई आत्माएं बाबा के घर आते हैं, जो प्रदर्शनी लेकर के आप सभी समझाते, उसमें शिव भगवानुवाच लिखा गया है ना, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ हमें ज्ञान देने वाला कोई शरीरधारी नहीं है। अब बाबा ने कहा कि निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी है, तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वह कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। और शिव भगवानुवाच किसके प्रति? हम बच्चों के प्रति। खुद यहाँ प्रेजेंट है ना, वर्तमान समय ये संगम युग के लिए बाबा क्या कहते हैं, यहाँ हम आत्माएं और हमारे साथ हमारे पिता शिव बाबा, हम दोनों का पार्ट इकट्ठे चल रहा है। बाबा भी अभी संगम युग पर, बाबा कहते हैं मैं प्रेजेंट हूँ। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसे क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आपे ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवानुवाच होने से पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। बाबा आज कहते हैं शिव भगवानुवाच, हर पेज में शिव भगवानुवाच। हाँ, और यह बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना, इनके आत्मा भी सुनती है। बाबा कहते बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए। बाप पर बहुत प्यार होना चाहिए। किसके ऊपर प्यार होना चाहिए? बाबा के ऊपर बहुत प्यार होना चाहिए। अब सभी अपना अपना एक बार चेकिंग कर लो कि कौन कितना बाबा को प्यार करते हैं। बाबा कह रहे हैं यह तो उनका रथ है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें हमने प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा यह ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। और बाबा कहते कि ये चित्र कितना क्लियर है। भल अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला। बाबा ये कह रहे हैं आज। क्या कहा बाबा ने? कि भल अपना भी चित्र दो, ऊपर में या बाजू में। बाबा कहते कौन सा चित्र दो? अपने डबल सिरताज वाला चित्र दो, है ना, देवी देवता वाला चित्र दो। कि योग बल से हम ऐसे बनते हैं। किस लिए चित्र दो? बाबा कहते हैं कि योग बल से हम ऐसे बनते हैं।
और ये चित्र भी बाबा कह रहे हैं कितना क्लियर होना चाहिए। और ऊपर में शिव बाबा को भी दो, शिव बाबा का भी चित्र डाल दो। बाबा कह रहे हैं उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। हर एक के पीछे बाबा ने देखो कारण बताया कि क्यों दो। बाबा कहते बिल्कुल क्लियर है, रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर बाबा कह रहे हैं कि खुश हो जाए। मनुष्य देखकर बाबा कहते कि खुश हो जाएं। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए, बाबा कह रहे हैं। हल्के भी, छोटी छोटी जैसे चट्टियाँ रहते हैं ना, किताबें आदि, हल्के भी बाबा कहते हैं छपा सकते हो। बड़े से छोटा, छोटे से छोटा बाबा कह रहे हैं कर सकते हो। रहस्य बाबा कहते उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। कौन सा चित्र बाबा को बहुत पसंद आता? बाबा कह रहे हैं कि गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर कृष्ण का चित्र और उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्य को समझाने में सहज होता है। जो गीता हम पढ़ते आए या सुनते आए, जिसके ऊपर श्री कृष्ण का चित्र है, और ये जो गीता बाबा कहता है जिसमें त्रिमूर्ति का चित्र हो और ऊपर में शिव बाबा दिखाया हो, तो समझाने में इजी हो जाए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम आपस में, ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ हैं। ब्राह्मण यहाँ है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। सूक्ष्म वतन में भले दिखा दिया है, लेकिन वो है अव्यक्त ब्रह्मा, ना कि प्रजापिता ब्रह्मा। कहते हैं कि ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो बाबा कहते यहाँ राज्य करते थे, डिटिज्म तो है ना। तो ये सब अच्छी रीति बाबा ने कहा समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ है। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्फ को सिद्ध करो, बाबा आज कह रहे हैं। अल्फ अर्थात अल्लाह, शिव बाबा। पहले पहले ज्ञान देने का भी एक विधि है, एक प्रोसेस है जो बाबा ने हमें सिखाया है ना। कोई भी नई आत्मा आपके पास आए तो पहले बाबा का ही, बाबा के बारे में समझाओ, बाबा का संदेश दो कि परमात्मा क्या चीज़ है। सिद्ध करो तो बाबा कहते सब बातें सिद्ध हो जाएंगी, क्योंकि पॉइंट्स तो बहुत हैं और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही, बाबा कह रहे हैं। ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं? पूछा बाबा ने। ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे ये समझने की बात है। भले दिखाया गया है सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, लेकिन यह बात समझने तक की है। बाबा ने कहा यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफ़र होते हो ऊपर क्लास में, और कमरा ही दूसरा फिर मिलता है, क्योंकि मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है ना। बाबा ने कहा फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आना होता है। सदा समय के लिए बाबा कहता कोई भी ऊपर वहाँ परमानेंट नहीं बैठ सकते, परमानेंट नहीं बैठ सकते। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, आत्मा का जो मैक्सिमम जन्म है, बाबा ने कहा 84, और मिनिमम के लिए बाबा कहते हैं 1 जन्म। पहले पहले मूल बात एक ही है और उस पर जोर देना चाहिए। और मूल बात क्या है? अल्फ के बारे में समझाना। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, बाबा कहते हैं। यह सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे, ऐसे पॉइंट्स निकली थी, और आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। ठीक है, तभी बाबा क्या कहते हैं कि हम पूरे बेफिक्र होकर के रहेंगे, बेफिक्र। नहीं तो दुनिया की हालत ऐसा है कि अगर कोई बात हो भी जाती है तो उस बात को भी कई दिनों तक वो चिंतन करते हुए चलते, चिंतन करते, तो अपने आप वो अंदर एक चिंता पैदा कर देता है। और बाबा तो हमें चिंता फ्री होकर के रहने की कला
है ना, यह ज्ञान बाबा ने दे दिया। बाबा कहता ड्रामा में जो है वह कल्याण के लिए है, अर्थात आज का दिन में जो कुछ भी हुआ, जो भी पास हो गया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कल्प पहले भी ऐसा ही होगा और कल्प के बाद भी ऐसा ही होने वाला है। तो ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ, बाबा कह रहे हैं, ताकि अंदर में अगर कहीं से भी कोई दुख हो, दर्द हो, है ना, या मान लो कोई चिंताएं हो, परेशानी हो, ये सब दूर हो जाए। इस चिंतन से बाबा कहता दूर हो जाएगा कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हुआ था हमारे साथ कल तक वो भी बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, और आगे जो भी होने वाला है वह और भी अच्छा होने वाला है। बाबा ने कहा था कि मैगज़ीन में भी डालो कि यह लड़ाई लगी, नथिंग न्यू, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, यह बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले बाबा कहते समझ ना सके, सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल है, सिर्फ कहेंगे कि बातें तो वंडरफुल है, अच्छा कभी जाकर समझ भी लेंगे। और यह शिव भगवानुवाच बच्चों के प्रति है, तो ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर बाबा कहते समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना, तो कौन से ब्राह्मण, बाबा ने पूछा। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा की औलाद कौन है ना, कौन है वो, ब्रह्मा कौन है और ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडॉप्ट होते होंगे। बाबा कहते जो अपने कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे, जो अपने कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। हाँ, फिर बाबा ने सुनाया तुम तो बाप के बच्चे हो गए ना, तुम तो बाप के बच्चे हो गए ना, या होना है। बाबा कहते तुम तो बाप के बच्चे हो गए ना। बाप ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज़ आई कहाँ से, बाबा कह रहे हैं। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, लेकिन सन्यासी बाबा कहते नहीं समझेंगे। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, बाबा कहते सन्यासी नहीं समझेंगे। देखो अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में कौन होते हैं? अजमेर में ब्राह्मण होते हैं, बाबा ने कहा, और हरिद्वार में बाबा कहते सन्यासी ही सन्यासी है। पंडे ब्राह्मण होते हैं, बाबा कहते हैं, परंतु वह तो भूखे होते हैं, परंतु वह तो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, उनको भी समझाओ, बाबा कह रहे हैं। क्या बोलो कि तुम अभी जिस्मानी पंडे हो और अब रूहानी पंडे बनो। तुम्हारा भी नाम पंडा है। पांडव सेना को भी समझते नहीं है। बाबा है पांडवों का कौन? बाबा है पांडवों का सिरमौर, बाबा कह रहे हैं। पांडवों का सिरमौर बाबा कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हे बच्चे, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी, अमरपुरी की बड़ी यात्रा होगी, बाबा कह रहे हैं, अमरपुरी की। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी, सबकी, बाबा कहता सबकी सब आत्माएं जाएंगी। जैसे मकड़ों का झुंड जाता है ना, या बाबा कहता जैसे ये जो मच्छरों का भी झुंड रहता है ना, आज बाबा कहते जैसे मकड़ों का झुंड जाता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं। वंडर है ना, सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएगी। इन होलसेल में बाबा जैसे कहते हैं कि मृत्यु होगी, आत्माएं शरीर छोड़ेंगे। शिव की बारात है ना, इसलिए शिव की बारात गाई हुई है। और तुम सब हो ब्राइड्स, तो ब्राइड ग्रूम कौन हो गए? शिव बाबा। हम सभी ब्राइड्स हैं, तो बाबा हो गए हमारे ब्राइड ग्रूम।
मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ सबको ले जाने के लिए, तुम छी हो गए हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। श्रृंगार कर से साथ ले जाऊंगा अर्थात आत्मा जैसे अभी पतित बन गई है, लेकिन जब परम धाम में ये आत्मा थी तो 100% बाबा कहते सतो प्रधान थी, है ना। तो बाबा भी क्या कहते हैं कि आत्मा जैसे वहाँ कंप्लीटली प्योर थी, पावन थी, 100% सॉल्वेंट थी। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी मैं तुम्हें उतना ही श्रृंगार पहले कराऊंगा, फिर मैं तुम्हें साथ लेकर के जाऊंगा। बाबा ने कहा जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो फिर उनका क्या होगा, क्या लगता है? जो श्रृंगार नहीं करेंगे, है ना, बाबा श्रृंगार कराने के लिए आए हैं, और जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा? बाबा कहते वो सजाएं खाएंगे। जाना तो है ही, बाबा कहते खुशी से जाओ, सजा खा करके जाओ, लेकिन जाना तो है ही। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं? सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं? मनुष्य चिल्लाते रहते हैं। काशी कलवट वो जो कुआं रहता है जिसमें तलवार ही तलवार रखा जाता है, पहले में क्या, अभी तो वो कुएं को ढक दिए हैं। बाबा ने कहा तो काशी कलवट खाने वाले भी, उनको कोई खुशी नहीं रहती है, वो भी कितना चिल्लाते होंगे, सोचो। बाबा कहते ये भी ऐसे हैं, समझते हैं कि हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सज़ा भोग रहा हूँ, और वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है। जन्म जन्मांतर के पापों की सज़ा मिलती है। बाबा ने कहा जितनी सज़ाएं खाएंगे, जितनी सज़ाएं खाएंगे उतना उच्च पद मिलेगा, लगता है। जितनी सजाएं खाएंगे, बाबा कहते हैं उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं कि योग की शक्ति से अपने किए हुए पाप कर्म और विकर्मों को वर्तमान समय दग्ध कर लो, है ना। योग की शक्ति के आधार से दग्ध कर लो, ज्ञान की शक्ति नहीं। ज्ञान तो हमारी बुद्धि के कपाट को खोलता है, सही और गलत, अच्छा या बुरा, इन सारी चीज़ों को परखने की शक्ति इस ज्ञान के आधार से हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन बाबा भी क्या कहते हैं, अगर सज़ाओं से अगर हमें मुक्त होना है, नहीं खाना है, तो उतनी योग की शक्ति को हमें अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि योग बल से अपना हिसाब किताब चुक्त करो, याद से जमा करते जाओ। बाबा भी कहते हैं याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त होकर करना है। ये भी देखना है कि जो भी कर्म करे, इवन हम खाना भी बनाते हैं तो उसमें भी मुझे चेकिंग करना है, क्या मैं बाबा की याद में बना रहा हूँ, और जब मैं भोजन बना रहा हूँ तो क्या मेरे मन और मेरी बुद्धि के अंदर क्या ये बात है कि मैं बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ, है ना। ये है बाबा कहता ज्ञान युक्त होकर के चलना। या ऑफिस के कोई भी कारोबार में भी आप बैठो तो सबसे पहले उस सीट में बाबा को बिठाओ। एक बार बाबा को बोल दो कि बाबा ये सीट आपका, मैं बस निमित्त हूँ, आप चलाओगे। तो ये है ज्ञान युक्त होकर के चलना। और बाबा कहते दान भी पात्र को देना है, दान भी बाबा कहते हैं पात्र को देख करके देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वह भी पाप आत्माएं बन जाते। तो ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए, है ना, संभल करके देना पड़े। फिर जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि कर दे, है ना। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हुए हैं। जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं नॉर्मली, ट्रेन में हो, हाँ, तो उसमें भी देखना कई सारे लोग ट्रेन के अंदर आते हैं, मांगते हैं। तो उस जगह पर आप उन्हें पैसे मत देना कभी भी गलती से, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, गलती से पैसे नहीं देना। भले अपने पास अगर कुछ भोजन है तो उनको भोजन दे देना। और आप मार्क किए हो कि नहीं कि कई बार जब हम भोजन देते हैं ना तो वो भोजन को भी वो फेंक देते हैं। तो अर्थात आप जान लो कि वो पैसा चाहिए उसको कोई गलत कर्म करने के लिए, है।
इसलिए बाबा कहते दान भी पात्र को देख करके दो, ताकि हमारे खाते में फिर बोझा ना चढ़ जाए। बाबा कहते ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप कर्म आदि कर ले। पाप आत्माओं को देने वाले तो बाबा ने कहा दुनिया में बहुत बैठे हुए हैं, अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। बाबा ने कहा ये भी कितनी बड़ी शिक्षा देखो, बाबा हर कदम कदम पर बाबा हमें संभल करके बाबा हमें ले रहा है, ताकि हम माया के अधीन ना हो जाए, कोई हमारे से कोई पाप कर्म ना हो जाए, कोई विकर्म ना हो जाए, है ना। तो बाबा हर रोज़ आकर के हमें मुरलियों के आधार से हमें शिक्षाओं से भरपूर करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए फर्स्ट पॉइंट, तो आज बाबा क्या कहते हैं कि अभी हर कर्म ज्ञान युक्त होकर करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुक्त करने हैं। योग बल से अपने सब पुराने हिसाब किताब चुक्त करने हैं। सेकेंड पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है कि बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने के लिए। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। तो इतनी मीठी मीठी बातें भी बाबा से करो जो अंदर हमारी खुशी ले आए। आज का वरदान, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। और एक बार, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। डिटेल्स में बाबा समझाते, महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो। बच्चे कहते हैं ना कि बाबा हमारे पास माया को नहीं भेजो। और आज बाबा क्या कहते, जो महावीर बच्चे होंगे वो कभी भी बाबा को ये नहीं कहेंगे कि बाबा माया को हमारे पास नहीं भेजो। और भी वह महावीर बच्चे क्या बोलेंगे कि और भेजो बाबा, हम भी उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो बाबा भी क्या कहते, देखो कि महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो। कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करो, कोई रास्ता दो। ये भी बाबा कहता कमज़ोरी की निशानी है। ये भी एक प्रकार से कमज़ोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। महावीर बाबा कहते दुश्मन का आह्वान करते कि आओ, वो ललकारती है। महावीर जो होते हैं वो ललकारते हैं, दुश्मन को ललकारते हैं, है ना। और उनके अंदर वो एक नशा भी रहता है कि हम ही विजयी बनेंगे। तो बाबा भी हमें क्या कहते कि ये स्मृति में लाना है कि हम कल्प कल्प के विजयी रतन आत्माएं हैं। स्लोगन, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। समय की सूचना है कि समान बनो और संपन्न बनो। जैसे हम कहते हैं ना, बाबा हमें मिल गया, अभी क्या बाकी रहा, अभी है बाप समान बनने का समय।
तो इसलिए समान बनो और संपन्न बनो। ओम शांति।